प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होता है? समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी हमारी दो भुजाएं आपस में बराबर हो। मान के चलते चलिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये बिंदु दे रखा है हमारा 5 - 2, बी बिंदु दे रखा है हमारा 6 और 4 और सी बिंदु दे रखा है हमारा 7 और -2। अब हमें तीनों भुजाएं पहले हमें निकालनी पड़ेंगी। अब ये देखना पड़ेगा अगर हमारी कोई भी दो भुजा बराबर आती है, समद्विबाहु मतलब ये दोनों भुजाएं अगर हमारी बराबर आती हैं, ये वाला दोनों कोई भी हमारी दो भुजाएं बराबर आ सकती हैं, क्योंकि हमारे समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर आती हैं। अगर दो भुजाएं बराबर आ गई तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अगर दो भुजाएं बराबर नहीं आई तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। बिंदु ए दे रखा है हमें, बिंदु ए दे रखा है हमारा 5 - 2, बी दे रखा है 6 4 और सी दे रखा है 7 और -2। तो सबसे पहले ए बी का मान निकालते हैं। ए बी का फॉर्मूला लगाइए, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। देखिए डायरेक्ट मान रख देते हैं, ये x1 y1 x2 y2, यानी हम ए बी का निकाल रहे हैं तो इन दोनों को देखेंगे। x2 कौन सा है इसमें, ये x1 है, ये y1, ये x2 y2, यानी कि x2 है हमारा 6 माइनस x1 का मान है हमारा 5, तो 6 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है हमारा, या y2 का मान है हमारा 4 माइनस y1 का मान है -2, इसका हमारा पूरे का स्क्वायर, अभी पूरे का अंडर रूट। 6 - 5 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाता है 4 माइनस माइनस प्लस का 2 का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 4 और 2 6 का स्क्वायर। तो 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग होता है हमारा 1 और 6 का वर्ग होता है हमारा 36। तो यहाँ लिख सकते हैं √1 प्लस 6 का वर्ग 36 और 1 और 36 √37। तो ए बी का मान आया हमारा √37। √37 हमारा किसी का वर्गमूल नहीं होता, तो इसको अभी यहीं रोक देते हैं। ए बी का मान हमारा √37 आ जाता है। अब ए बी के मान अब हम निकालते हैं बी सी। देखिए बी और सी, अब ये वाले दोनों बिंदु देखने हैं, ये x1 y1 और ये वाला x2 और y2। फॉर्मूला लगाइए, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। x1 y1 x2 y2, x2 का मान है हमारा अब 7 माइनस x1 का मान है हमारा 6 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 का मान है हमारा -2 माइनस y1 का मान है हमारा 4 पूरे का स्क्वायर। तो 7 - 6 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 माइनस का 6 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। 1 का स्क्वायर 1, 6 माइनस के 6 का स्क्वायर 36, तो वही आ गया हमारा √37। देखिए दो भुजाएं निकाली हमने, ए बी का मान √37, बी सी का मान √37। अभी हमें तीसरी भुजा निकालनी है सी ए। देखिए अब सी ए फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। देखिए x2 - x1 का स्क्वायर, अब x2 कौन सा है, या देखिए c और a, x1 y1 ये x2 y2, तो 5 - 7, तो 5 - 7 का स्क्वायर प्लस y2 कौन सा होगा, x1 y1 x2 y2, यानी -2 और -2 माइनस माइनस प्लस जाते हैं, या लिख सकते हैं -2 माइनस के 2 का इस तरह से होता है स्क्वायर, और ये पूरे का हमारा अभी अंडर रूट चल ही रहा है। 5 - 7 या बचे में -2 का स्क्वायर, तो यहाँ तो आ जाता है -2 का स्क्वायर। अभी प्लस का चिन्ह लगाइए, ये होता है -2 और माइनस माइनस प्लस के 2 इसका स्क्वायर, तो -2 का वर्ग ये हो गया हमारा 4, या अलग अलग लिख दी चलिए अभी, -2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस के 2 ये हो जाता है हमारा 0, तो 0 का स्क्वायर
अभी हमारा क्या बचा, अब केवल हमारा माइनस का 2 का स्क्वायर बचा। तो माइनस के 2 का स्क्वायर होता था हमारा, चलिए माइनस के 2 का स्क्वायर लिख लीजिए, केवल अकेला जो बचता है। तो माइनस के 2 का स्क्वायर √4, √4 के स्क्वायर बोले ये है हमारा 2 का वर्गमूल। अब हम यहाँ देख रहे हैं ए बी का मान जो आया हमारा, या ए बी और बराबर ए बी बराबर बी सी, इन दोनों का मान तो आया हमारा √37, और हमारा जो ए सी ए का मान आया है वो आया हमारा 2। यानी कि यहां हम लिख सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी, ये तो दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है सी ए के। यानी ए बी तो बराबर है बी सी के, लेकिन ये बराबर नहीं है सी ए के। यानी जब हमारी दो भुजाएं बराबर होती है तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसे यहाँ लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर ये भी हमारी भुजाएं बराबर नहीं आती तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होता, लेकिन क्योंकि हमारी दो भुजाएं आपस में बराबर आ रही हैं इसलिए ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। प्रश्नावली 7.1 प्रश्न नंबर 4 ये पूरा हो जाता है।